जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम वैशाख मास मातम्य के 22वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 21वें अध्याय में हमने वैशाख मास के धर्म और महर्षि वाल्मीकि का आख्यान श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में वैशाख मास की पुण्य कारक तिथियाँ और दान धर्म के विषय में श्रवण करेंगे। मैथिल बोले, इस वैशाख की कौन कौन सी तिथियाँ अत्यंत पुण्यशाली है और क्या दान करना विशेष रूप से उत्तम माना गया है। संसार में इन्हें किसने विख्यात किया, यह सब आप मुझे बताएं। यह सुनकर श्रुतिदेव जी बोले, वैशाख में मेष के सूर्य की 30 तिथियाँ बड़ी उत्तम हैं, जिनमें दान करने से कोटि गुना फल होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति होती है। कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्र से पीड़ित दुख भी दूर हो जाते हैं। इन तिथियों को व्यर्थ व्यतीत करने वाला गोघाती, कृतघ्न, मित्रघाती और आत्मघाती होता है। दरिद्र, धनी, लंगड़े और अंधे मनुष्य, विधवा स्त्री और बालक आदि सभी को यह वैशाख मास के धर्म अत्यंत ही सुखपूर्वक साधन के योग्य है। चैत्र मास में जब मेष की संक्रांति हो, उस समय पापों को नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया तीर्थ करने का फल देती है। पितृश्वरों के संबंध में एक पुरानी कथा है जो नरक और पितरों की है, उसे सुनो। जब पृथ्वी पर सार्ववर्णी मनु का राज्य था तथा 30वें कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए, उस समय आंध्र देश में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण था। उसने जब उसी कलयुग के प्रथम पाद में मनुष्यों को पापों से युक्त और अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन देखे, तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र में गया। वहाँ ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे। सतयुग में यदि वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं तो त्रेता में 1 मास में और द्वापर में तो एक ही पक्ष में होते हैं। उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरि नाम का उच्चारण करना ही उचित है। जब यह प्रसंग चल रहा था, तभी नारद मुनि खूब हंसे और उन्मत्त की तरह नाचने लगे और बोले, निसंदेह यह कलयुग बड़ा पुण्य रूप आया है। क्लेश नाश करने वाले इस युग में केशव भगवान स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों का यहाँ ठहरना कदापि उचित नहीं है। आप लोग इस पाखंडमय देश को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यत्र जहाँ कहीं भी जहाँ आपका मन प्रसन्न हो विचरण करो। यह सुनकर व्रतधारी मुनि यज्ञ पूर्ण करके वहाँ से चले गए तथा धर्मवर्ण भी पृथ्वी त्यागने का विचार कर ब्रह्मचर्य व्रत ले जटाधारी साधु की भांति कलयुग के अनाचारों को देखने के लिए चल दिया। उन्होंने देखा कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में मग्न है। ब्राह्मण, शूद्र, सन्यासी पाखंडी हो गए। ब्राह्मण और शूद्र सभी के कर्म एक जैसे हो गए तथा सन्यासी भी पाखंडी हो गए। पत्नी पति में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में और पिता पुत्र में परस्पर विरोध रहता है। ब्राह्मण शूद्र व्रत और गौ बकरी के समान हो गए। वेद कहानी मात्र रह गए। सत्य कर्म साधारण हो गए। देवताओं की जगह भूत प्रेत आदि की पूजा होती है। अधर्मी और नीच पूज्य हो गए। इस युग में भाई बहन से तथा पिता पुत्री से समागम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का सत्कार होता है और सभी जगह घोर दुराचार हो रहा है। यह सब देखते घूमते आश्चर्यचकित होकर वे पितृलोक में गए। वहाँ पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों में अंधकूप में पड़े देखकर त्राही त्राही करते हुए देखा, जहाँ किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं था।
उन्हें देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुए और दयालु होकर बोले, तुम कौन हो और तुम ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म करके आए हो जिनसे तुम यहाँ पड़े हुए हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए और तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उनके ऐसे वचन सुनकर दुख से व्याकुल हो पितृस्वर प्रसन्न हो दीन वाणी में कहने लगे, हम सी वत्स गोत्री हैं, हमारा वंश पाप से क्षीण है, हमारे लिए पिंड देने वाली कोई भी संतान नहीं है, इसी से हम दुरात्मा इस अंध कुएं में पड़े हुए हैं। हमारे कुल में एक धर्म वर्ण ही बड़ा यशस्वी है, वह सबको छोड़कर अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थी भी धारण नहीं की है, वही दुर्वा का तंतु रूप है, जिससे पकड़कर हम उसे लटक रहे हैं। धर्म वर्ण की आयु क्षीण होने पर हम सब इस अंध तामिस्त दुर्गम कुएं में गिर पड़ेंगे। इसलिए हे तात, आप पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ कि तेरे पितृश्वर दुख से पीड़ित केवल तेरे ही सहारे लटक रहे हैं। तेरे मरने और संतान न होने पर वे और तुम सब अंध तामिस्त कुएं में पड़ोगे। इसलिए तुम गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि करो। जब वह संतान गया में जाएगी और वैशाख धर्म करेगी, विष्णु भक्तों के एकादशी आदि के व्रत करेगी तथा पाप नाशिनी कथा सुनेगी, तो उसके 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ियाँ नरक में जाने से बच जाएगी और तभी हम सबको ऊर्ध्व गति प्राप्त होगी। तुम ऐसे सत्य वाक्य सुनाकर धर्म वर्ण को गृहस्थी में प्रवेश करवाओ। पितृश्वरों के ऐसे वचन सुनकर अचंभे में पड़ा रोता हुआ धर्मवर्ण हाथ जोड़कर नमस्कार करके इस तरह बोला, हे महात्माओं, मैं ही तुम्हारा दुराग्रही वंशधर धर्मवर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने, फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देख कुसंगति के डर के मारे दीपांतरों में विचरता रहा। इस समय कलयुग के अंतिम पाद के भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए हैं। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया, परंतु मैं अब आपकी आज्ञा का पालन कर देव, ऋषि तथा पितृश्वरों का तर्पण एवं पूजा आदि करूँगा। आप ऐसा आशीर्वाद दें कि संसारी कर्तव्य करने पर भी मुझे कलयुग की कोई बाधा नहीं हो। हे राजन, धर्मवर्ण के कहने पर पितृश्वर बोले, हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो तथा संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम, शिला तथा महाभारत आदि ग्रंथ हैं, जहाँ कथा सत्संग होते रहते हैं एवं हरि स्मरण, कीर्तन आदि वैशाख शुभ कर्म होते रहते हैं, वहाँ पर कलयुग कोई बाधा नहीं पहुँचाता। हे पुत्र, इसलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत कर और शीघ्र ही घर जा। इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति को सभी तिथियों में वैशाख धर्म का पालन कर, जिसके करोड़ों गुने फल मिलते हैं। वैशाख अमावस्या में पिंडदान, श्राद्ध आदि कर जल से भरा घड़ा जिसमें कपूर और अगरू की वासना हो दान कर और सबके उपकार के लिए ग्रस्त बनकर उत्तम संतान प्राप्त कर। पीछे मुनि की वृत्ति धारण कर सुखपूर्वक द्वीपों में घूमना। पितृश्वरों की ऐसी आज्ञा पाकर धर्मवर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर देव, ऋषि, पितृश्वरों का तर्पण कर जल का भरा घड़ा दे दिया। पाप नाश करने वाला श्राद्ध कर अपने पितृवर्ग को ऐसी मुक्ति दी जिससे वे आवागमन से ही छूट जाए। फिर विवाह किया जिससे सुंदर संतान हुई और संसार में इस पाप नाशिनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं भी
प्रसन्न होकर गंधमादन पर्वत पर चला गया। यह माधव मास की अमावस्या भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि न देखी है और ना ही सुनी है। वैशाख मास मातम्मी का 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा।